नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? तो दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम आपको राजा परीक्षित के बारे में बताने वाले हैं। राजा परीक्षित जी, जिन्होंने 7 दिन में उनको मरने का श्राप लगा था, 7 दिन में मृत्यु होना था। अच्छा, जिसको 7 दिन में मरना है, सबसे पहले तो ये भागवत जी में एक प्रसंग है, जिसे 7 दिन में मरना है उसे क्या करना चाहिए। 7 दिन में अगर कोई चीज़ अगर आपको मोक्ष दे सकती है तो 7 दिन में सिर्फ जो है श्रीमद् भगवत कथा है, ठीक है ना। 7 दिन में आप मोक्ष दे सकती है। तो राजा परीक्षित ने जो है कथा को सुनकर मोक्ष करे थे। अच्छा, राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा, पूरे डिटेल्स में आज आपको कथा सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यार काला काला आ रहा है। हाँ, तो दोस्तों शुरुआत से करता हूँ मैं चालू। तो दोस्तों, त्रेता, आप जानते हैं 4 युग होते हैं। आप जानते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इन 4 युग में अभी ये कलयुग चल रहा है। क्वालिटी यार क्या हो रहा है इसको। हाँ, तो अभी 4 युग में ना कलयुग चल रहा है। और कलयुग भाई आप तो जानते हो कलयुग में कितना पाप है, कितना अधर्म है। तो ये ऐसा कलयुग है। कलयुग अगर कोई परिचय पूछे कलयुग कैसा है, पाप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भाई, पाप ज़्यादा है कलयुग में। तो जब भगवान सतयुग में देखिए, कलयुग जो है ना, सतयुग में अपना राज्य नहीं कर पाया। त्रेता युग में तो राम राज्य था, कहाँ से कलयुग आ जाता। अब त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी भगवान श्री राधा और जो है भगवान राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का वास था। मतलब कि उस युग में भी श्री कृष्ण राज्य था, ऐसे ही समझिए। तो उसमें भी कलयुग नहीं आ पाया, क्योंकि भगवान जहाँ रहते ना, जहाँ पे भगवान रहते वह जगह सदा पवित्र रहती है। तो इससे एक चीज़ ये भी है कि भली दुनिया पाप करे, लेकिन हमें जो है भगवान की भक्ति करना चाहिए। इससे कलयुग तो है, लेकिन कलयुग का प्रभाव ज़्यादा हम पर ना पड़े, इसके लिए हमें भगवान की कलयुग में सबसे श्रेष्ठ क्या मार्ग है, भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग तो आप भगवान को ज्ञान मार्ग में अगर पकड़ भी लेते हो भगवान को, लेकिन ज्ञान मार्ग में अगर आपको कभी भी अहंकार आ गया तो भगवान को आप छोड़ दोगे। लेकिन भक्ति मार्ग कलयुग में सबसे श्रेष्ठ बताया गया। कलयुग में भक्ति मार्ग से भगवान को भक्ति मतलब प्रेम, भगवान को प्रेम से पा सकता है इंसान, है ना। भगवान का आप दिन भर भली माला लेके ना बैठे, लेकिन अगर आप काम करते हुए भी राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी नाम आपको सरल लगे वो भी जपें, तो उससे भी आपका कल्याण होता है। चलिए, तो मैं बता रहा था जहाँ पे, तो मैं आपको बताना शुरू करता। तो राजा परीक्षित अब कलयुग का राज्य है, मतलब कलयुग। तो कलयुग कैसा है, एक बात अभी भी मैंने बताया, कोई भी एक नाम का आश्रय लीजिए, आपको है तार देगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार, ठीक है ना। तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सिर्फ नाम के आधार पर है, टिका है। मतलब मनुष्य कलयुग में नाम के आधार पर मोक्ष को पा सकता है। तो राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था कलयुग में। अब कलयुग ने क्या किया, कलयुग बना चरवाहा, और गौ माता कौन बनी, पृथ्वी मैया गौ माता बन गई। अब चरवाहा बन के कलयुग गौ माता को मार रहे जम के, छड़ी 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 छड़ी। राजा परीक्षित आए, बोले ये क्या कर रहे हो भाई। तो बोले ये हमारा राज्य है। बोले नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, मतलब हम जब तक जीवित हैं तब तक यहाँ पे पाप नहीं होने देंगे हम। अब कलयुग को लगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कलयुग ने बड़ी चतुराई से बोले हमें कोई जगह तो दीजिए, हम भी तो रहना चाहते हैं, ये तो हमारा राज्य भी है। तो कलयुग को पहले तो ये 4 स्थान दिए। कौन कौन से, न्यूतम पानम स्त्रीह सूनम। तो कौन कौन से, न्यूतम जुआ। ये जुआ जो है, अगर आप जुआ खेलते हैं तो सर्वनाश हो जाता है, इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। देखिए कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हो गया, इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए।
तो जुआ बहुत बुरी चीज़ है, इसे कभी छीनना भी नहीं चाहिए। न्यूनतम पानम, आजकल के लोग ना बड़े शराबी हो गए हैं, शराब पी पी के नली के पास में तक लेट जाते हैं, तो शराब से बच के रहना चाहिए। अच्छा, लोगों को लगता है ना कि शराब पी पी के ना उनकी हेल्थ बढ़ रही है, मतलब कि हम जवान हो रहे हैं, उनको मज़ा आता है शराब पीने में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंदर से उनके जो भी ऑर्गन है सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा दिन तक जीवित रहना है तो शराब नहीं पीना चाहिए, और ये तो साइंटिफिक कारण है ज़्यादा तक, लेकिन शराब से ना नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है, इसलिए शराब न्यूनतम पानम, ये बड़े बड़े पाप है। तो ये कलयुग के निवास हैं, तो इन्हें पाप की गिनती में गिना जाना है। न्यूनतम पानम, तो ये शराब, गांजा और जो भी नशा है, नशा नहीं करना चाहिए, जो भी नशा के कैटेगरी में आता है वो नहीं करना चाहिए। और न्यूनतम पानम स्त्रीह सूनम, कभी भी अपना चरित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चरित्र कभी ना बिगड़े। दोस्तों, अगर आप कहीं देखते हैं, मतलब कि अगर आप किसी को देख रहे हैं, किसी औरत को देख रहे हैं, अगर आपसे बड़ी हैं तो अपनी माता की तरह देखिए, अगर आपसे बराबर में है तो अपनी बहन की तरह देखिए, और अगर आपसे छोटी है तो अपनी बेटी की तरह देखिए। और औरतों के लिए यही बात लागू होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मतलब अपने से बड़े पुरुष को भाई की, मतलब अपने से बराबर के पुरुष को भाई की तरह देखिए, अपने से बड़े पुरुष को पिता की तरह देखिए, और अपने से छोटे पुरुष को बेटे की तरह देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम पानम स्त्रीह सोनम, सोना, ये सोना जो है, अच्छा सोना खरीदना अच्छा है, लेकिन दो प्रकार के सोने होते हैं। एक सोना होता है चुराया हुआ, है ना, कई लोग आजकल बड़ी चोरी करते हैं सोने की। तो एक सोना होता है चुराया हुआ और एक सोना होता है मेहनत का। तो मेहनत के सोने में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, इसलिए कौन सा सोना होना चाहिए? कलयुग का निवास चोरी वाले सोना में है। धन, अगर आप, ये सोना कौन सा है? ये सोना मतलब धन भी होता है। जो भी धन है ना, अगर आप चोरी करके लाएंगे तो कभी आप सुख की नींद नहीं सो पाएंगे। इसलिए आपको अपनी मेहनत से धन कमाना है। धन कमाओ तो मेहनत से कमाओ, है ना, दूसरों का नहीं हड़पना है। तो भगवान श्री कृष्ण सोने में भी वास करते हैं और कलयुग भी सोने में, लेकिन कौन से सोने में कलयुग वास करता है? चोरी किए गए सोने में। और भगवान श्री कृष्ण मेहनत वाले सोने में वास करते हैं। अभी 4 स्थान कलयुग में आता है। अब जो है राजा परीक्षित जी के पास भी मुकुट था, वो भी सोने का था, लेकिन वो जरासंध का था। जी हाँ, जरासंध, उनके जो राज वो है ना, उसमें जरासंध का मुकुट था, उनको अच्छा लगा तो पहन लिए। अब तो भाई कलयुग सर पे विराजमान हो गया। अब एक बार क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी घूमने, भ्रमण करने निकले। ऐसे जो घूमते थे ना पहले राजा लोग घोड़े पे, तो राजा परीक्षित जो है घूमने निकले। अब क्या होता है, उन्हें बड़ी प्यास लगी, जैसे हमें गर्मी में प्यास लग जाती है, वैसे ही राजा परीक्षित को बड़ी जम के प्यास लगी। और वहाँ पे उनको एक आश्रम दिखा। अब आश्रम दिखा तो कैसे दिखा? बड़ा अच्छा आश्रम था। तो उन्होंने सोचे, एक ऋषि वहाँ पे बैठे थे। अब उन्होंने सोचे कि ऋषि के पास जैसे ही गए, ऋषि तो बड़े ध्यान मग्न, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण बड़े अच्छे से नाम जप रहे हैं। अब राजा परीक्षित तो पहले अच्छे स्वभाव के थे, अभी सर पे कलयुग भी राजा है। तो क्या होता है, राजा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित जी क्रुद्ध हो उठते, बहुत आवाज देते, पानी दो पानी दो। वैसे पहले अच्छा स्वभाव था, लेकिन जब कलयुग विराजा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब कि बुद्धि में कुछ नहीं आया, और क्रोध होकर उन्होंने क्या कहते, वो मरा हुआ सांप ऋषि जी के सर पे डाल दिया। अब जब उनके शरीर पे डाला तो श्राप दे दिए कि तुम्हारी भी नाक से डसने से मृत्यु होगी 7 दिन में। अब जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 दिन में जिसको मरना हो उसको क्या करना चाहिए। अब राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी के पास गए और बोले कि हमें 7 दिन में मरना है, हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बड़ी पावन मंगलमय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उनको सुनाई। राजा परीक्षित जी का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। तो जिसे 7 दिन में मरना हो या उससे जल्दी मरना हो, उसे भागवत सुनना अति आवश्यक है। भागवत तार देती है, ठीक है ना। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किसके ऊपर बनानी चाहिए, हम उसी के ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और आप सभी को सीताराम।